हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम वे पर। दोस्तों, जो आपका CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके आज सभी का हम कंपैरिजन लेके आ रहे हैं। मैं यहाँ पे केवल बात रीजनिंग का करूँगा कि आपके जो आज और कल के जो पेपर हुए थे, यानी 12 और 13 अप्रैल को जो पेपर हुए थे, उसमें आपके पास यहाँ क्या क्या पूछा गया और किस जो है टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन, या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो वो सब हम इस पर डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं उनको भी हमें हूबहू जो क्वेश्चन हमारे पास पेपर में पूछे गए हैं उसका भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे और आराम से क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे। तो ये आपके पास जो 12-13 अप्रैल दोनों का है, आज हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोगों ने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल एग्जाम वेब पे है। आप हमने इन पे कई जो हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मेमोरी बेस्ड, ठीक है वो उनके अभी काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज जो क्वेश्चन लाए हैं वो हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। तो हमने अपना जो है हमारा एक चैनल है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम जो चैनल है उस पर पेपर का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो PDF है हमने सभी टेलीग्राम पे डाली हुई है। एग्ज़ाम वे करके क्या है टेलीग्राम पे हमारा क्या है, एग्ज़ाम वे करके जो चैनल है उस पर आप जाके जो है जुड़िए और जितने भी PDF है हमारी क्लासेस की होती हैं वो सारे आपको वहाँ क्या हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को क्या करें, लाइक शेयर करते रहें। ठीक है, तो चैनल एग्जाम वे है, टेलीग्राम पे आप जाके क्या करिएगा, वहाँ सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे क्या कीजिएगा कि जितनी भी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली अभी मैं 12 अप्रैल की बात करूंगा, जो कल का जो पेपर हुआ उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गया। यहाँ पे आप ये केवल रीजनिंग का है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा एनालॉगी है, इंपॉर्टेंट जो है आपका चैप्टर है रीजनिंग का। यहाँ देखो कल की अगर पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट की बात की जाए तो यहाँ जो है 2 क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन और चौथी शिफ्ट में जो है 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, ऑड वन आउट देखो जो ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हो किस किस का है, एक तो आपका एनालॉगी का है, ठीक है, और एनालॉगी से काफ़ी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़े यहाँ पे हाइड हो जाते हैं। एनालॉगी से आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे पूछा गया। यहाँ 2 पूछा गया, यहाँ 3 से 4 पूछा गया और यहाँ क्या पूछा गया, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखिए आप ऑड वन आउट का देखो, ऑड वन आउट का भी यहाँ क्या होगा, 3 क्वेश्चन पूछे गए। सीरीज से भी ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बहुत पूछे गए, डायरेक्शन से बहुत कम पूछे गए, देखो यहाँ पूछे ही नहीं गए। सीक्वेंस का क्वेश्चन यहाँ 3 पूछा गया और कोडिंग डिकोडिंग ये जो आप ऊपर के इतने देख सकते हैं इनसे जो है ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जा गया। कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, सीक्वेंस का हो गया, डायरेक्शन से तो खैर पूछा ही नहीं गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, सीरीज ऑड वन आउट और एनालॉगी से ज़्यादा नंबर पे आपके क्या हो गए, क्वेश्चन पूछेगा। और आप अगर मिसलेनियस क्वेश्चन देखिए जैसे इसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग हो जाता है, रिपीटेड सीरीज का हो जाता है, कुछ वो इसमें आ जाते हैं। फिगर काउंटिंग से भी पूछे जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आ जा, कहीं पूछा जा रहा है कहीं नहीं पूछा जा रहा है। तो पूरा मैंने यहाँ पे आपका कंपैरिजन रखा है, आप इसको आराम से देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, देख के क्या करते हैं, विश्लेषण या आइडिया लगा सकते हैं कि किस चैप्टर में क्या है आपका कितना पूछा जा रहा है। देखो ज़्यादा नंबर ज़्यादा हाई लेवल का आ नहीं रहा है, आप कहीं जो है 25 में से 25 लगा के भी आ रहे हैं और क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग ऐसा होता है जहाँ आप स्कोरिंग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप पेपर फोल्डिंग, ये देखो जो पेपर फोल्डिंग इमेज यहाँ में एक दो क्वेश्चन पूछा गया, बस जो ऊपर के क्वेश्चन है जैसे एनालॉगी हो गया, ऑड वन आउट हो गया, सीरीज हो गया और आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीक्वेंस, इन्हीं से क्या है ज़्यादा क्या है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब आज का जो पेपर हुआ है 13 अप्रैल को जो शिफ्ट हुआ है उसके मैंने शिफ्ट वाइज यहाँ पे रखा है। शिफ्ट फर्स्ट का ये वाला शिफ्ट फर्स्ट का हो गया, ये शिफ्ट सेकंड का हो गया और ये शिफ्ट थर्ड का क्या है कि किस टॉपिक से कितना पूछेगा। अगर आप यहाँ भी देखिए तो अगर शिफ्ट फर्स्ट में देखें, देखो ऑड वन आउट से कितना पूछे गया, 3 पूछे गए हैं, सीरीज के क्वेश्चन 2 से 3 पूछे गए, यहाँ देखो सीक्वेंस के क्वेश्चन 3 पूछे गए, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 पूछे गए और मिसलेनियस क्वेश्चन जो है 3 से 4 पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला ऑर्डर एंड रैंकिंग है, कुछ कोडिंग डिकोडिंग, कुछ उस टाइप का क्वेश्चन है जो यहाँ पूछा गया। अगर मैं शिफ्ट दूसरे की बात करूँ, देखो यहाँ भी सीरीज में 3 क्वेश्चन पूछे गए, एनालॉगी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में 2 से 3 और ऑड वन आउट में 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो यहाँ स्लॉक्स में भी पूछा गया है, 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। पेपर फोल्डिंग में भी 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे हुए। तो कंपैरिजन का मतलब ज़्यादा इसीलिए यहाँ पे मैंने आपके लिए रखा है ताकि आप देख सकें कि कहाँ से कितना पूछा जा रहा है। अब जो आगे वाले शिफ्ट हैं जिनका कल परसों पेपर है, जब तक इसका हमारी ये चलता है तो आप वहाँ लगा सकते हैं कि देखो किस चैप्टर से आपको कहाँ कितनी तैयारी करनी है। यहाँ देखो
थर्ड शिफ्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, एनालॉगी भी 4 से 5 पूछेंगे, और कोडिंग डिकोडिंग कितना पूछा गया, 2-3 पूछा गया, ऑड वन आउट 3 पूछा गया। ये देखिए पेपर फोल्डिंग और स्लॉक्स भी, स्लॉक्स भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा बहुत है, तो ये भी आप क्या है इसमें कर सकते हैं। आपके लिए हमने यहाँ आगे कुछ क्वेश्चन भी रखे हुए हैं जो कि पूछे गए हैं, वही आगे हम इस पर क्या करते हैं, आगे इनको करते हैं। तो ये कंपैरिजन चार्ट है, आप वीडियो को पीछे करके आराम से कंपैरिजन चार्ट यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ कितना पूछा गया है, ठीक है। चलो, अब जो पेपर क्वेश्चन पूछा गया है आज और कल मिला के, उनका मैं थोड़ा एक आपके पास क्वेश्चन ये हमारे पास है, ये रखे हुए। अब देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, पेपर फोल्डिंग से ही आ गया। कह रहा है कि देखो भाई, ये पेपर फोल्डिंग एक माफ कीजिएगा, ऐसा चैप्टर है जिसमें क्या है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, कोई लॉजिक नहीं था, बस आपको अपना जो है क्या रखना है, ध्यान लगा के आपने देखना है कि कहाँ से कैसे पूछा जा सकता है। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे एक पेपर फोल्डिंग है, कह रहा है कि पेपर को नीचे से भी फोल्ड किया गया और पेपर को ऊपर से भी फोल्ड किया गया, तो फोल्ड करके कुछ इस प्रकार बन जाएगा। फिर इसको भी ऊपर फोल्ड करके क्या है, एक सिंगल उसमें बन गया और यहाँ पे 2 कट लगा दिए। अब भाई इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे पेपर आपका ये है XYZ 3 क्या दे रखे हैं, 3 रूप दे रखे, तो आप क्या कीजिएगा, जब यहाँ पे खुलेगा तो फिर देखिए, देखो भाई यहाँ देखो जेड में यहाँ पे 2 कट मार दिए, यहाँ से आप रिवर्स जाएगा, तो जब आप इन 2 को खोलोगे तो ये 2 फोल्ड, ये फोल्ड कहाँ खुलेगा, नीचे को खुलेगा, ये वाला रूप आ जाएगा। जब नीचे को खुलेगा तो एक गोला भी आपका यहाँ पे बन जाएगा और एक सर्कल भी आपका क्या है, यहाँ पर बनेगा, ठीक है, दिख रहा है ना, ये सर्कल यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, तो ये आपका वाई का कुछ इस प्रकार बन जाएगा। जब वाई में आओगे आप तो आपका यहाँ पे क्या दिख जाएगा, आपको इस प्रकार के 2 सर्कल दिख जाएंगे। अब देखो भाई, y से हमें x में जाना है, जब आप इसको फर्दर खोलोगे तो आपका क्या होगा, देखो भाई फर्दर देखो, आपका इस प्रकार का यहाँ पे बन के आ गया। अब आप इसको x में लाओगे तो क्या करोगे, देखो इसको ऊपर को भी खोलना है, क्योंकि पेपर यहाँ से नीचे को फोल्ड हुआ है, पेपर यहाँ से ऊपर को फोल्ड हुआ है। जब यहाँ पे भी खोलोगे तो आपका एक सर्कल यहाँ पे भी आएगा, एक सर्कल यहाँ पे भी आएगा, एक सर्कल यहाँ पे भी आएगा और एक यहाँ पे भी आएगा। अब इसको और ऊपर भी खोलना है, क्योंकि देखो भाई लाइन तिरछी जा रही है, तो ये एक ऊपर भी यहाँ पे आधा सर्कल कुछ इस प्रकार का यहाँ पे बन के आएगा। तो इस प्रकार का कहाँ पे हमारा आ रहा है, यही आ रहा है। और आप बिल्कुल अगर आप इतना दिमाग भी ना लगाएं तो देख सकते हैं कि 2 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी सीधा आप डी पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ बताइए, जो आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ बताइए आप क्या आंसर आएगा, ठीक है। ये भी देखो भाई, काफ़ी इसमें आपको ध्यान क्या लगाना पड़ता है, जो बड़े नंबर हैं उनको देखिए, देखो इधर ही आपके सारे बड़े नंबर हैं, तो कहीं ना कहीं इन नंबरों पे क्या डिवाइड इनटू, या आपको पता है क्या क्या लगता है, डिवाइड का लगता है, मल्टीप्लाई का लगता है, इनटू का पड़ता है, एडिशन होता है। तो ये क्या है, देखो भाई इसमें लॉजिक क्या पूछा गया है, इसमें लॉजिक ऐसा है कि आपको 15 में डिवाइड करना है किसका, इस 5 का, और जो भी आएगा उसमें ऐड कर दो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ देखो जरा, 15 में 5 का डिवाइड किया तो 3, और 3 में 7 ऐड करके क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखो जरा, 64 में डिवाइड करोगे किसका, 4 का, और ऐड क्या करना है, 5 करोगे तो कितना आएगा, 16, और 16 में कितना ऐड करोगे, 5, तो कितना आएगा आंसर, 21 वाला ऑप्शन कौन है, कौन सी, केवल ए है, बाकी आगे सॉल्व करना नहीं है, सीधे ए पे टिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जज, क्रिमिनल और थीफ, इनमें से कौन सा आपका चार्ट इसमें से सही होगा, बताइए जरा फटाफट, क्या हो सकता है भाई। यहाँ देखो जरा, सारे जो सारे थीप होते हैं, चोर होते हैं, वो क्या होते हैं, क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं। जितने भी चोर होते हैं उनके जो अपराध है किस में, क्रिमिनल में आता है, यानी सारे थीप क्या होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। और जज का क्या आ जाएगा, बिल्कुल अलग वाला आ जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये तो आ जाएगा समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ आपको क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपने साइन को चेंज करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपका कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपने प्लस का मतलब क्या होगा, प्लस का मतलब हो गया क्या है, डिवीजन, ठीक है, यही तो कह रहा है। इनटू का मतलब क्या हो गया, इनटू का मतलब हो गया एडिशन, और माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और डिवाइड का मतलब क्या कह रहा है कि डिवाइड का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन है। इसका मतलब आपका जहां पे प्लस है उसको आप डिवाइड करोगे, जहां पे इनटू है, देखो भाई आप कौन सा आएगा ऑप्शन, आप सीधे डिवाइड वाला देख लीजिए। देखो भाई प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड है, तो जहां पे भी प्लस है, देखो भाई ये वाला क्यों कहा मैंने कि आप डिवाइड वाला देखो, देखो भाई ये है 6 + 3 है कि नहीं। अगर आप इसको 6 / 3 करोगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कंप्लीट कट सकता है। तो आपने वही करना है कि जहां जहां पे प्लस है उस पर एक बार देखिए, देखो ये वाला डिवाइड है तो इससे भी बन सकता है, और ये वाला क्या है, प्लस है तो क्या ये बन सकता है,
देखो भाई, अगर आप यहाँ पे 5 प्लस 2 है ना, तो प्लस को क्या बनाना है हमने, प्लस को हमने बनाना है डिवाइड, तो 5 डिवाइड तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो एक बार आपकी ये ए और सी को आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सी को चेक करोगे तो यहाँ देखो जरा भाई, क्या आ जाएगा, 15, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 3। अब देखो भाई, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड लगा लो। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब इंटू है, तो यहाँ पे इंटू लगा लो। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है आपका माइनस, तो यहाँ पे माइनस रख लीजिए। और इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है प्लस, तो प्लस यहाँ पे रख दीजिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोर्ड मास का रूल ही आपका लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, बोर्ड मास का, ठीक है, BODMAS। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इंटू 2 माइनस 6 प्लस 3। अब देखो भाई, 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 3, 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 3। और यही हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। तो सबसे पहले डिवाइड को जो भी है उसको रख के देखिए कि क्या यहाँ पे पॉइंट में तो नहीं आ रहा। जो पॉइंट में आ रहा है तो उसको सीधे काट दो भाई, यहाँ पे जाहिर सी बात है पॉइंट में आता है, तो इसलिए हमने इसको पहले ही एलिमिनेट कर दिया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो भाई, ये आपका क्या, पिट्यूटरी क्या होता है भाई, ग्लैंड होता है। थाइमस क्या होता है, ग्लैंड क्या होते हैं, ये ग्लैंड होते हैं। अब कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, ब्रेन में होता है। तो थाइमस कहाँ पाया जाता है भाई, तो थाइमस कहाँ होता है, चेस्ट में पाया जाता है। और ये सब क्या है, ग्लैंड है, ठीक है, आपको साइंस में पता होना चाहिए सब क्या है, ग्लैंड है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, ये देखो जरा, 32, 24 और 8 ये किस प्रकार आपस में रिलेट करते हैं। वही जो है, जो ये आपस में रिलेट करते हैं वही इन चारों में लगेगा। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आएगा, जरा लगाइए, क्या आ सकता है आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि आप जब 32 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। और इस 24 में से 16 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। यानी 32 में से 8 माइनस करोगे तो 24 आया, क्या आया, 24 आया। और 24 में से जब 16 माइनस किया तो 8 आया। तो ये पैटर्न बन रहा है, तो वही पैटर्न हमारा ऑप्शन सी में लग रहा है। देखो कैसे, क्योंकि 24 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई, 16 आएगा। और इस 16 में से फिर 16 माइनस करोगे तो 0 आएगा। तो ये आपका इस प्रकार का लॉजिक लग रहा है, तो इसका आंसर क्या है, सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो भाई, रेक्टेंगल किसी प्रकार पेंटागन से क्या है, रिलेट करता है, उसी प्रकार इनमें से कौन सा आंसर होएगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। क्यों, क्यों, रेक्टेंगल में भाई कितने कॉर्नर होते हैं, रेक्टेंगल में 4 होते हैं। और पेंटागन में कितने होते हैं, 5 होते हैं। यानी यहाँ पे 4 वाला है, यहाँ पे 5 वाला है। तो इनमें से देखो, ट्रायंगल में कितने होते हैं, 3, और रेक्टेंगल में 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। तो ये भी देखो कितना थोड़ा क्वेश्चन वैसा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब इसका बताओ, इनमें से ऑड वन आउट का है, ये किसका है, ऑड वन आउट का है। इनमें बताए, इन चारों में कौन से 3 ऐसे हैं जो एक ही श्रेणी में आते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर था स्टैग। क्यों, स्टैग क्या होता है, स्टैग जो होता है एडल्ट। देखो भाई, ये जो 3 है ये जानवर के क्या हैं, ये जानवरों के क्या है, यंग जनरेशन है। यंग जनरेशन जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे किटन हो गया, कॉल्ट हो गया, फान हो गया। फान कहता है जो डियर होता है ना, डियर, डियर का मैं हिरन, हिरन के बच्चे को कहते हैं, ठीक है। और ये स्टैग क्या हो गया, जो बड़ा डियर होता है उसकी क्या है, ये एडल्ट वाला क्या है, इसका जो है एडल्ट मतलब बड़ा वाला होता है, जो उनके ऊपर की जनरेशन होती है। और ये 3 क्या होते हैं, बच्चों के होते हैं। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सबसे भिन्न क्या था, स्टैग ही था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी आपका ऑड वन आउट का है। इनमें से बताइए कौन से 3 ऐसे हैं जो बाकी से डिफरेंस है। कौन से 3 ऐसे हैं जो बाकियों से क्या हैं, अलग हैं, बताइए जरा फटाफट, क्या आ सकता है इसका आंसर। भाई देखो, इसका आंसर है बी वाला। क्यों, क्योंकि ये जो 68 है ये भी 17 से डिवाइड हो जाता है, ये 102 भी 17 से डिवाइड हो जाता है, और ये भी क्या हो जाता है, 17 से डिवाइड हो जाता है। केवल 88 ऐसा है जो कि 17 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये भी ऑड वन आउट का है। देखो भाई, ऑड वन आउट भी काफ़ी पूछा जा रहा है पेपर में, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके भी। एक ही किसमें, एक ही शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर है बी। क्यों, क्योंकि देखो ये जैम है, किससे बनता है, एप्पल से। स्क्वाश किससे बनता है, ऑरेंज से। प्यूरी किससे बनता है, टोमेटो से। मतलब जो सेकंड वाला है किससे मेड होता है, फर्स्ट वाला। यानी सेकंड वाला फर्स्ट से बनाया जाता है, सेकंड वाला फर्स्ट। इसमें केवल आंसर ये जो साइट्रस है ये वाला गलत हो जाएगा कि ये सबसे डिफरेंस है, ठीक है, ये लेमन से नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा गया। अब यहाँ देखो, कोडिंग डिकोडिंग का पूछा गया। भाई ये क्या है, यहाँ पे नेचुरल है, ठीक है, आपका नेचुरल का निकालना है। क्या पूछा हुआ है, SIMILA
आर, इसका कोड क्या दिया हुआ है, IZORNRH, और आपको निकालना है सिमिलर का, ओ नेचुरल का। ठीक है, यहां देखो जरा, बताइए जरा क्या लग सकता है यहाँ पे क्या लग रहा है। तो इसका आंसर भाई देखो मैं बता देता हूं, देखो यहाँ पे लग रहा है अपोजिट वाले। अपोजिट कैसे, देखो जैसे एस है, एस का अपोजिट लेटर क्या होता है भाई, एच होता है ना। एस का अपोजिट क्या होता है, एच। इसका मतलब एन का अपोजिट क्या होता है, एम, तो यहाँ पे एम आ जाएगा। देखो भाई ये जो है इसका अपोजिट यहाँ रखा हुआ है, आई का अपोजिट होता है आर, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, तो ये आ जाएगा। देखो भाई टी का अपोजिट क्या होता है, जी, तो ये आ जाएगा। यानी जिनके लास्ट में जी जेड एम होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो जी जेड एम कहाँ पर है, केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही जी जेड एम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये रहा एस का अपोजिट, ये रहा आई का अपोजिट आर रहा, एम का अपोजिट एन रहा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो बताइए यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है। देखो इसका आंसर, लॉजिक कैसे पहचानोगे, देखो सीरीज आगे क्या हो रही है, बिल्कुल कम कम होती जाए। और कम कब होती है सीरीज, जब उसको क्या होता है, उसका आधा आधा होता रहा। और यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा आधे से लगभग कमी, आधे आधा है, यहाँ पे भी लगभग आधा लगभग आधा लगभग आधा। तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या लग रहा है, इसका इन्होंने आधा किया, 80 का आधा कितना होता है 40, और उसमें 2 जोड़ दिया तो 42। फिर 42 का भी आधा कर दिया, कितना होता है 21, और उसमें कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा आंसर 23। तो सब में क्या चल रहा है, इनटू हाफ प्लस 2, तो यहाँ पे भी क्या चलेगा, हाफ होगा और उसमें 2 ऐड कर दिया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें ये लॉजिक लग रहा था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाई मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है आपको, आपको क्या बनाना है, मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है। देखो फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी और कंट्री। तो भाई देखो सबसे छोटा इनमें क्या होता है भाई, सबसे छोटा क्या होता है, मेंबर होता है। मेंबर से मिलकर क्या बनती है, मेंबर से मिलकर बनती है फैमिली। फैमिली के बाद क्या होता है, जब फैमिली होती है तो उसके बाद फैमिली किस श्रेणी में आ जाती है, फैमिली आ जाती है आपकी ये कम्युनिटी में। कम्युनिटी के बाद क्या बन जाता है आपका, लोकेलिटी। और जब लोकेलिटी मिल मिल के बन क्या बनती है, कंट्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 1 2 4 5, ये कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये ला भाई, बताइए यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसमें आपने क्या लगाना है, लॉजिक। लॉजिक ये सबसे बड़े नंबर को देखो, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे यहाँ पे भी क्या लगता है भाई, इनटू, डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन। यहाँ ऐसे ही क्या लगता है आपका यही लॉजिक लगता है। तो यहाँ क्या किया इन्होंने, इसका आंसर देखो कैसा जाएगा, इन्होंने किया, ये देखो 5 और 2 दिख रहा है, 5 का स्क्वायर किया, और किसका, ये देखो जरा सामने सामने वाला, 5 का स्क्वायर किया और 4 का स्क्वायर किया, और इसको माइनस कर दिया किस में से, 3 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर में से। यहाँ देखो जरा कैसे करके, ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 16, 25 और 16 कितना होता है 41। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4, और 9 में से 4 गया 5, यही आएगा 3। भाई यहाँ देखो जरा 3 3 9 2 दूनी 4, कितना आएगा ये, देखो भाई ये ऐड होगा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 4, 9 प्लस 4, और 9 प्लस 4 कितना होता है 13 होता है। और 41 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा आंसर, आ जाएगा आंसर 28। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी होगा, इन दोनों ये जो सामने सामने है इनका स्क्वायर कर दो। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, कितना होता है 8 का स्क्वायर 64, और 4 का स्क्वायर होता है 16। इसमें से आपने क्या घटा देना है, आपने घटा देना है 8 का स्क्वायर, और क्या ये जो क्वेश्चन मार्क है x का स्क्वायर घटा देना, और आपका आंसर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करना इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो मैं कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा भाई 6 4 10, 6 1 7 1 8, 80। 80 में से आपको 8 घटाना है, और ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा, ऐसे कुछ आएगा भाई। एक भाई प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा। 62, ये देखो 72 कितना आएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 64 8, 8 बराबर कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, कोई गड़बड़ हो रहा है।
थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे पेन ने काम करना बंद कर दिया है। देखो भाई, आपको इतना बता दिया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को सॉल्व करना आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो आपने ये बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, और इसमें क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा इशू हो रहा है।